दिल है मुश्किल जीना यहाँ, ज़रा हट के ज़रा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, ज़रा हट के ज़रा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। बॉम्बे, जिसे आज हम मुंबई कहते हैं, पर यकीन मानिए मेरा दिल आज भी इसे बॉम्बे ही के नाम से जानता है। शायद इसलिए भी क्योंकि मुंबई मेरी जेब की बजट में आता ही नहीं। हम जैसे छोटे शहर के लोगों को सपने देखना बम्बई नहीं सिखाया। अमिताभ बच्चन की ब्लॉकबस्टर फिल्में, दीवार से झड़ते प्लास्टर पर चिपकी सलमान खान की तस्वीर, लोकल हेयर सैलून में शाहरुख जैसे कट की फरमाइश, और वक्त के साथ साथ अपने हीरो को बदलते देखना। बॉम्बे सिर्फ एक शहर नहीं था, वो एक ख्वाब था जो धीरे धीरे हम बन गए। मुझे याद है दोपहर का वक्त था, करीब 1 बजे। मैं तब 5th क्लास में था। हमारे घर तब ओनिडा का टीवी सेट था। यहाँ किस किस को याद है ओनिडा के वो पुराने टीवी? कोई बात नहीं। जिन्हें याद हैं वो अपनी यादों में डूब जाएं, और जिन्हें याद नहीं वो मेरी बातों में डुबकी लगाएं। ओनिडा का टीवी बिल्कुल आज के न्यूज़ चैनल जैसा होता था। दोनों से संभल के रहना पड़ता है। छोटा सा मोटा सा, आगे से स्क्रीन इतनी बड़ी और पीछे जाते जाते पतला होता हुआ, और उठाना तो उसे जैसे एक्सरसाइज हो। तो हाँ, ओनिडा का टीवी था, दोपहर का वक्त था, और मैं खाना खाते खाते मिस्टर इंडिया देख रहा था। और उसी फिल्म में मैंने पहली बार बॉम्बे देखा, और तभी से मेरे मुंह से निकला, यार कितनी सुंदर जगह है। और शायद तभी से मैं भी मिस्टर इंडिया बनकर बस बॉम्बे पहुंचना चाहता था। लेकिन कहते ना, कोई भी चीज़ आसान नहीं होती जब तक सपनों में आग नहीं होती। और मैं तो पूरा आग का गोला था, और उसी आग को अपने अंदर संभाले एक दिन पहुंच ही गया बॉम्बे। जैसे ही प्लेटफॉर्म पर उतरा, मुझे लगा जैसे आज टीवी के शीशे से आज सच में बाहर आ गया। और तब मुझे लगा बस बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक बजेगा और स्लो मोशन में कोई दौड़ता हुआ आएगा और बोलेगा वेलकम टू बॉम्बे। पर बॉम्बे ने क्या किया? धक्का मारा और वड़ा पाव वाले के पास खड़ा कर दिया। पास से एक ऑटो वाला गुजरा, मुझसे पूछा किधर जाना है? मैंने घबराते हुए बोला भैया वो सपने पूरे करने। वो बोला हाँ, मीटर से चलेंगे या सपनों के हिसाब से? बॉम्बे बिल्कुल वैसा ही था जैसा सुना था। शोर भरी आवाजें, भीड़ में चलते साइड और दौड़ते हुए पैर, और चमचमाती मुंबई की लोकल रेल, सब कुछ वैसा ही था। बस शायद मुझ में कुछ बदल रहा था। मैं अपने सपनों के थोड़ा और करीब आ रहा था। आपने कभी एहसास किया होगा कि एक सपना जो आपने जिंदगी भर देखा हो और जो हर वक्त आपको खुश रखता आया हो, जब वो करीब आता है तब तब खुशी के साथ साथ अजीब सी घबराहट होती है, मन बेचैन सा होने लगता है। होता है ना? मेरे साथ भी वही हो रहा था। लेकिन बॉम्बे को देखकर मेरी आंखें चमक उठी। चमचमाते शीशों से ढकी ये लंबी लंबी बिल्डिंग्स, सूट बूट में सजे ऑफिस जाते लोग, और चमचमाती महंगी गाड़ियां, फिल्मों के लगे बड़े बड़े पोस्टर्स, और खूबसूरत लड़कियां। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ लड़कियां खूबसूरत नहीं है, ना जी ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बॉम्बे की तो हवा ही अलग है, और रेंट उससे भी अलग है। यहाँ पहुंचकर यहाँ की लड़कियां बहुत खूबसूरत दिखती हैं, पर उनसे बात करने का कॉन्फिडेंस लोकल के लास्ट डिब्बे में छूट जाता है। और तब मुझे समझ आया कि बॉम्बे सिर्फ सपने नहीं दिखाता, औकात भी दिखाता है। और बहरहाल, हम इंसान भी ना अजीब होते हैं। जब गली से निकलते हैं तो मोहल्ले ढूंढने लगते हैं, और जब मोहल्ले से गुजरते हैं तो सोसाइटी चाहिए, और जब सोसाइटी से ही मन नहीं भरता तो बंगलो देखने निकल पड़ते हैं। मेरा मानना है कि इन्हीं 4 पड़ाव में कहीं ना कहीं हमारी पूरी जिंदगी छिपी होती है। बहरहाल, मैं रोज अपने कॉलेज जाने लगा, उसी भीड़ का हिस्सा बनकर,
जो बॉम्बे के किसी न किसी कोने में पहुंचने के लिए हमेशा बेताब रहती है। शुरुआती दिनों में तो ये भीड़ मुझे बड़ी मस्तानी लगती, जैसे मुझे अपने अंदर समेटकर कहीं दूर ले जा रही हो। लेकिन कुछ ही वक्त बाद ये भीड़ मुझे चुभने लगी। जो लोग कल तक साथ चलते लगते थे, आज वही लोग आवारा दिखने लगे, और वो भीड़ मुझे धीरे धीरे मेरे ही सपनों से दूर खींच रही थी, और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। कॉलेज में भी मेरा कोई दोस्त नहीं था, मतलब लोग थे पर ग्रुप नहीं था, और सबके पास कोई ना कोई था। किसी के पास गैंग, किसी की क्रश, किसी की गर्लफ्रेंड, और मेरे पास बस अटेंडेंस का रोल नंबर। और जब रूम पर लौटता तो लगता जैसे मैं कोई अकेला नहीं हूं, मेरे साथ कई सारे मेरे सवाल साथ रहने लगे। मेरे कई सारे साथ सवाल रहने लगे हैं, और मैं हर वक्त यही सोचता रहता था कि यार मैं कर क्या रहा हूं यहाँ। क्या कल भी ऐसा ही दिन जाएगा? क्या कल भी मैं यही बातें सोचता रहूंगा? क्या मैं बेकार आदमी हूं? क्या मुझे कुछ नहीं आता? क्या मैं बेवजह बॉम्बे आया? अपने ही शहर में लिख पढ़ लिया होता और कोई नौकरी ढूंढ ली होती। ये क्या धुन सवार हुई थी मुझ पर कि बॉम्बे जाकर कलाकार बनेंगे? वैसे मेरे शहर में मुझे सबने मना किया था कि ये काम तुम छोड़ दो, ये सब हमारे काम का नहीं। कलाकार सिर्फ वो बनता है जिसकी नस्ल में कलाकारी हो, जिसके माँ बाप फनकार रहे और जिनके पास बहुत पैसा हो। हम जैसों को ये शौक कोई ठीक अंजाम पर नहीं पहुंचाते। हम जैसों के लिए सिर्फ नौकरी और कुछ भी नहीं। घर रहो, घर का खाना खाओ, घर की छत में बैठकर सुकून लो, नए शौकों के लिए ईएमआई भरते रहो, शाम को दोस्तों की महफिलों में हंसी ठट्टा करो, गालियां दो, झगड़ा करो, फिर शादी कर लो, उसके शौक उठाओ, फिर बच्चे पैदा करो, फिर उसके शौक उठाओ, और इसी बीच में एक दिन बूढ़े हो जाओ और उसी घर में मर जाओ। क्या गलत है इसमें? कुछ गलत नहीं। जिन्हें ये जिंदगी रास आती है वो उठाते हैं शौक खुशी खुशी, और जिन्हें नहीं आती उन्हें मजबूरन उठानी पड़ती है, और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं। तुम भी यही करो। क्या बेकार की बातें करते हो कि बॉम्बे जाकर फनकारी करनी है? पैसा उड़ाना है तो यहीं बैठकर उड़ाओ, कम से कम आंखों के सामने तो रहोगे, दिल में ये तो सुकून रहेगा कि भाई हाँ है तो इसी दुनिया में। तुम तो चले जाओगे बॉम्बे, यहां तुम्हारे माँ बाप को कुछ हो गया तो माँ बाप यहां मेहनत करें, बेटा वहां ऐश, वाह। जो भी है मर्जी तुम्हारी। उन्होंने मुझे खूब बहुत सुनाया, बहुत समझाया, जहां की भी भड़ास थी सब निकाल ली मुझ पर, लेकिन जो मेरा सपना था वो मजबूत था। मैं उस वक्त दोनों कानों से बहरा हो चुका था, और फिर एक दिन मैं आ ही गया यहां, इस महानगरी में जिसे सपनों का शहर भी कहते हैं। लेकिन कई बार यहीं लोग अपने सपने भूल जाते हैं, उसे किसी भीड़ में छोड़ आते हैं। लेकिन सच बात यह है कि इंसान कभी अपना सपना नहीं भूलता, कभी भी नहीं। वो सुबह का नाश्ता करना भूल सकता है, वो टाइम पर उठना भूल सकता है, वो अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम भूल सकता है, वो किसी की कई बातें भूल सकता है, वो अपने सबसे प्रिय का बर्थडे भूल सकता है, वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट का मैसेज लिखना भूल सकता है, वो यहां तक कि नहाना भूल सकता है। लेकिन कभी भी इंसान अपना सपना नहीं भूलता। और बॉम्बे बॉम्बे भी आपको भूलने नहीं देता। वो हर वक्त आपको याद दिलाता रहता है कि साहब कुछ तो करने आए थे आप। आज का दिन भी गुजरे जा रहा है, कल एक और सवेरा आएगा, उसके बाद एक और, उसके बाद एक और। देख लीजिए आप। और उसी भीड़ में एक दिन चलते चलते मैंने एक बात महसूस की। बॉम्बे मुझे तोड़ नहीं रहा था। बॉम्बे मुझे छान रहा था। जैसे सोना भट्टी से गुजरता है, वैसे ही सपने बॉम्बे से गुजरते हैं। और जो यहां टिक जाता है ना, वो लकी नहीं होता, वो जिद्दी होता है। बॉम्बे ने मुझे ये नहीं सिखाया कि मैं क्या बन सकता हूं। बॉम्बे ने मुझे ये सिखाया कि मैं कितना सह सकता हूं। और जो इंसान सहना सीख जाता है ना,
उसके सपने अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। आज भी जब मैं थक जाता हूं और अपने पीजी के धुंधले शीशे में अपनी धुंधली छवि को देखता हूं तो मिस्टर इंडिया नहीं दिखता, पर वो 5वीं क्लास का लड़का आज भी वहीं खड़ा होता है, आंखों में वही चमक लिए, जो कहता है यार कितनी सुंदर जगह है। बॉम्बे सपनों का शहर नहीं है, बॉम्बे सपनों की परीक्षा है। और जो यहां फेल भी हो जाता है ना, बॉम्बे उसे भी एक कहानी दे देता है। इसीलिए शायद मेरा दिल आज भी इसे मुंबई नहीं बॉम्बे कहता है। तो आओ मिलकर सब एक गाना गुनगुनाए जो हमें इस बंबई नगरिया से हमेशा जोड़े रखता है। वॉल्यूम बढ़ा दीजिए साहब। जरा हट के जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान, ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान।